तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल कॉलेज स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब कि आप सब ठीक होंगे। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। हो सकते हैं कि हमने BHIC 132 अपनी बुक स्टार्ट कर ली है और हमने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और आज हमारी बारी है 4th चैप्टर पढ़ने की। ठीक है, द किंगडम इन द डेक्कन एंड द साउथ। ओके, सो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला चैप्टर में पढ़ने के लिए। क्यों मजा आने वाला? क्योंकि जो इसके पहले वाले 3 चैप्टर हैं ये भी चैप्टर बस उसके साथ लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर उसके साथ ही लिंक हुआ हुआ है। अगर आपने पहले वाले 3 चैप्टर देख लिए हैं तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा चैप्टर। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, पहले चैप्टर को देख लो, उसके बाद तीनों को भी जाकर देख लेना। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइक ये है इंडिया का मैप। ठीक है, सो हम देखते हैं कि हमने इस टाइम पे हर्षवर्धन का रूल पढ़ा और ठीक है हमने कि पुलकेशिन रूल करा। ओके, सो इसके जो नीचे वाला टेरिटरी है, ठीक है, जो 6th-7th सेंचुरी चल रही है और जो ये नीचे वाली टेरिटरी है, नीचे वाला एम्पायर है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसमें इसके बाद 6th सेंचुरी में किसका रूल हुआ था, कौन कौन रूल रहा है, ठीक है, कितनी डेंसियाँ हुई। ओके, सो एक बार डाउट होता है कि डेक्कन और साउथ में फर्क है। ठीक है, जो डेक्कन है, जो डेक्कन है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, इतना आता है, और जो ये नीचे वाला आता है ये है साउथ। ठीक है, सो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेक्कन किंगडम और उसके बाद साउथ के किंगडम। ओके, ठीक है, सो हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटिकल सिचुएशन इन द डेक्कन टिल द मिड 6th सेंचुरी। ठीक है, सो बोल रहे हैं डेक्कन इलाके में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी 6th सेंचुरी CE के टाइम, 6th सेंचुरी कॉमन एरा के टाइम पे जो क्या डेक्कन इलाके में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी। ठीक है, सो हम वो पढ़ेंगे उसमें। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहना द पॉलिटिकल कंट्रोल इन डेक्कन under one dynasty came to an end. Several kingdoms arose in different regions as successor of Satavahanas. In northern Maharashtra, we see the Abhiraz, who for a time served as army commanders in the Shaka kingdoms. Founding a kingdom in mid-3rd century CE, the founder of this line was Ishwar Sena, who began an era in 248 to 49 CE. This era became very important लेटर एंड केम टू बी नोन एज कालाचूरी चेडी एरा। ठीक है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि जो साउथ के उसमें हम आगे वाले क्या क्या पढ़ेंगे। आगे हम दूसरी टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, आगे अभी हम मतलब स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटका में क्या हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, साउथ में जो क्या हुआ था, सो उसके बारे में बता रहा है। ओके, सो ये बता रहा है कि जो दक्कन इलाका है, दक्कन रीजन था, ठीक है, बता रहे हैं कि जो ये डेक्कन रीजन है, ठीक है, डेक्कन रीजन है, उसमें सातवाहना, ठीक है, जो सातवाहना रूल करते थे। उनके बाद जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि नॉर्थ में जब जो गुप्ताज थे, नॉर्थ में जब जो गुप्ताज थे जब वो उनका डिक्लाइन हुआ तो उनके जो लोकल लेवल पे जो प्रोविंस थे उनमें जो किंग्स थे, ठीक है, जो किंग्स थे, जब गुप्ताज का डिक्लाइन हो गया तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, उनके जो सक्सीडर थे, वैसे ही जो सातवाहना किंगडम था वो बहुत बड़ा एम्पायर था साउथ डेक्कन इलाके में। ठीक है, सो उसके जब सातवाहना जो थे वो डिक्लाइन हो गया, उसके बाद उनके जो सक्सीडर थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, जो सातवाहना के जो सक्सीडर थे वो बहुत ज़्यादा थे, कोई एक दो सक्सीडर नहीं थे, कोई बहुत सारे सक्सीडर थे। तो जो इस इलाके में जो उनके सक्सीडर थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी बसाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके रफली 2 पार्ट्स में बना दे। जो नॉर्थन महाराष्ट्र था वहाँ पर हम देखते हैं अभिराज, ठीक है, एक डायनेस्टी, एक जिन्होंने नॉर्थ को कन्कर किया, जो कि नॉर्थ पे रूल करने लगे। ठीक है, नॉर्थ महाराष्ट्र पे। ठीक है सर, जो कि जो शाका किंगडम था, जो शाका एम्पायर था, उन्होंने अपनी जो कि आर्मी कमांडर के रूप में अपनी सेवा प्रदान की थी। ठीक है, अभिराज ने। ठीक है, जो थर्ड से जो ठीक है 3rd सेंचुरी के मिडिल में आए थे। ठीक है, 3rd सेंचुरी के मिडिल में आए थे और इनका जो रूलर था, फाउंडर था, वो था ईश्वर सेन। ठीक है, कौन था? ईश्वर सेन, और जो कि 248 से 49 तक। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एरा के स्टार्टिंग करने का रीजन क्या होता है पिछले वीडियो में कि जो फाउंडर होता है किसी भी एरा का, जो रूलर होता है, वो ये इसलिए अपना एरा स्टार्ट करता है ताकि उसकी जो आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद रखे। ठीक है, क्योंकि उसने अपने नाम पे जो एरा चलाया होता है। सो इसका जो टाइम पीरियड जो एरा है वो एक ही साल चला, 248 से 49 तक। ठीक है, और ये एरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आगे कॉन्फ्लिक्ट होंगे कहीं ना कहीं इसकी भी इंपॉर्टेंट होगी, और इस एरा को बोलते हैं कालचूरी चेदी एरा। ठीक है, कालचूरी चेदी एरा। ओके, ठीक है, सो कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सातवाहना का डिक्लाइन के बाद, जैसे डेक्कन इलाके में सातवाहना के डिक्लाइन के बाद अभिराज थे, वो जो सातवाहना के डिक्लाइन के बाद जो उसके सक्सेसर थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, जिसमें कि नॉर्थन महाराष्ट्र में अभिराज जो थे, उन्होंने जो नॉर्थन महाराष्ट्र में अभिराज ने कन्क्वेस्ट किया। ठीक है, नॉर्थन को वो कंट्रोल करने लगे 3rd ऑफ मिडिल सेंचुरी। ठीक है, सो विदर्भास जो हमारा फर्स्ट स्टेट है, जो फर्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे, वो है विदर्भ महाराष्ट्र। ठीक है, द महाराष्ट्र प्लेटू सून केम टू बी डोमिनेटेड बाय वाकाटाकास। ठीक है, जो महाराष्ट्र प्लेटू जो था वो वाकाटाकास के अंडर आ गया था। ठीक है, दे बिगेन एज माइनर किंग फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑफ 3rd सेंचुरी बट रैपिडली गेन इन पावर एंड एक्सटेंडेड देयर स्वे ओवर मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सो जो हम बात करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं जो बात करते हैं सातवाहना के डिक्लाइन के बाद, हमने देखा जो कि यहाँ पर कौन आ जाते हैं, वाकाटाकास आ जाते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, सो इन इलाकों में, और कहीं ना कहीं उन्होंने नॉर्थ मध्य प्रदेश के भी पार्ट्स आने लगे। ठीक है, सो इसी इलाके में वाकाटाकास ने अपना अटैक करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में वो एक माइनर रूलर थे, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने जाते जाते उसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं वो एक इंपॉर्टेंट रूलर बनने लगे वहाँ के। ओके, there were 2 lines of Vakatakas king ruling in the different areas. The main line ruled from eastern Maharashtra, the Vidarbha region, while a collateral branch called Basin branch of Vakatakas ruled in southern Maharashtra.
The most famous Vakataka king was Sena I of main line, who alone had the title of Samrat among the Vakatakas. He performed several Vedic sacrifices and issued many land grants to them. ठीक है, जो वाकाटाकास का रूलर था प्रवसेना फर्स्ट, वही एक ऐसा रूलर था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। ठीक है, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। उसके अलावा अभी तक हमको नहीं देखने को मिलता कि किसी के पास है। और उसने जो कहीं सारी वैदिक सेक्रीफाइस, जो वैदिक यज्ञ किए, ठीक है, और उसने ब्राह्मण्स को भी लैंड ग्रांट्स में दी थी। ओके, टू हैव बीन पीस लविंग पीपल ओवरऑल एंड हैड फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल एंड डिप्लोमेटीज विद देयर पावरफुल नेबर्स सच एज गुप्ता इन नॉर्थ, Vishnu Kundis in the eastern Decca and Kadambas in the southern. ठीक है, but the breakup and weakening of kingdom could not be prevented as the Kalchuris and Kadambas carved out their territory at its cost in the first half of 6th century CE. By the mid 6th century, they were supplanted by Chalukyas of Badami as the major power in Deccan. Okay. ठीक है, सो ऐसा लगता था कि जो वाकाटाकास थे कहीं ना कहीं वो बहुत पीस लविंग पीपल थे। ठीक है, शांतिप्रिय लोग थे, और उन्होंने जो अपने आसपास के टेरिटरीज थे उनके साथ कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक के लिए कि कहीं ना कहीं हमारे अच्छे उनसे रिलेशन रहे, तो उससे कहीं ना कहीं पीस जो है वो बनी रहे। ठीक है, सो उन्होंने गुप्ताज के साथ भी, ठीक है, विष्णुकुंड के साथ भी अपने मैट्रिमोनियल अलायंस बना थे। लेकिन जो 6th सेंचुरी के एंड में, 6th सेंचुरी के मिडिल में आते आते जो कालचुरीज थे, वो जो कदम्बास थे, उन्होंने उन पे उनकी जो 6th सेंचुरीज के एंड तक, जो 6th सेंचुरी के मिड तक जो कालचुरीज और कदम्बास थे, ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी टेरिटरी, अपना रूल खुद एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, और हम देखते हैं कि चालुक्य बादामी, ठीक है, जो चालुक्य बादामी है वो भी पावर में आ जाता है 6th सेंचुरी BC में। ठीक है, और जिसके बाद वाकाटाकास का अंत हो जाता है। ओके, in the coastal strip of North Karnataka and adjoining areas, a small kingdom was carved out by Chutus. They ruled till about the mid 4th century CE, when they are supplanting by the Kadambas. This kingdom was founded by famous Maurya Sarman, who was an expert in guerrilla warfare and compelled the Palwas of Kanchi to recognize their sovereignty. ठीक है, so हमने महाराष्ट्र का देख लिया। ठीक है, कि किस तरह से वहाँ पर वाकाटाकास सबसे फर्स्ट सातवाहना के डेक्लाइन के बाद आए, उन्होंने उस पर रूल किया। लेकिन कुछ समय के बाद 3rd सेंचुरी में जो वाकाटाकास आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो कदम्बास थे और जो कालचुरी थे, उन्होंने अपनी टेरिटरी लेना स्टार्ट कर दी, उन्होंने अब इंडिपेंडेंट रूल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि चालुक्य बादामी जो आए, उन्होंने भी वाकाटाकास को हराया और अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, और वहाँ पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को डोमिनेट करना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, सो अब हम भी इसमें पढ़ रहे हैं कर्नाटका के बारे में। ये है कर्नाटका, बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ। ओके, सो अब इस बार में इसमें अब हम पढ़ेंगे कर्नाटका है जो कर्नाटका, ठीक है, जो कोस्टल स्ट्रिप है, जो कोस्टल एरिया, ठीक है, कर्नाटका का, वहाँ पर हम देखते हैं जो चुतूज हैं, उन्होंने अपना एक छोटा सा राज्य बना दिया। ठीक है, जो उन्होंने अपना एक छोटा सा किंगडम राज्य वहाँ पर स्थापित किया था। 4th और उसके आसपास के इलाकों में भी उन्होंने अपना राज्य कहीं ना कहीं फैलाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 4th सेंचुरी के मिड में उन्होंने अपना राज्य कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका जो स्थान है, उनके जो जगह है, वो कदम्बाज ने ले लिया। ठीक है, जो कदम्बाज थे उन्होंने उनको ओवरथ्रोन कर दिया। ठीक है, उनका जो टेरिटरी, जो उनका रूल था, उसको खत्म कर दिया। और कदम्बाज वहाँ पर आके, कदम्बाज ने वहाँ की जो शासन है वो संभाला, मतलब कदम्बाज ने तुतुस को हरा के उनकी टेरिटरी ले ली। ठीक है, जो कदम्बाज का जो फेमस रूलर था जिसने उनको हराया। ठीक है, जो कदम्बाज का रूलर था, द किंगडम वाज फाउंडेड बाय फेमस मौर्य शर्मन हु वाज एन एक्सपर्ट इन गोरिल्ला वारफेयर। ठीक है, जो कदम्बाज का जो रूलर था मौर्य सेना, वो एक सुप्रसिद्ध राजा था। ठीक है, जो कि गोरिल्ला वारफेयर में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, और उसने पलवाज को भी कहीं ना कहीं ये बता दिया था कि हम जो, क्योंकि उसके आसपास ही पल्लवों का रूलर था। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया था, कहीं ना कहीं उसके आसपास ही पल्लवों का रूल था, और पल्लवों की नज़र उनके टेरिटरी पे थी। लेकिन उन्होंने पल्लवों को भी बता दिया कि हम आपसे कम नहीं, और क्योंकि उनको गोरिल्ला वारफेयर आती थी। ठीक है, तो उन्होंने पल्लवों को कहीं ना कहीं अटैक किया, और वो वहाँ से सोवर्जिन हुए। और ओके, एंड परफॉर्म हॉर्स सैक्रिफाइस अश्वमेध एंड बिकम मौर्य वर्मन फ्रॉम मौर्य शर्मन। ठीक है, मौर्य शर्मन से मौर्य वर्मन बना है। ठीक है, दैट इज क्षत्रिय फ्रॉम ब्राह्मण। ठीक है, वर्मन इज अ टिपिकल क्षत्रिय सरनेम, वाइल शर्मन इज अ ब्राह्मण सरनेम। ठीक है, जो कदम्बाज का जो फाउंडर था, हमने देखा, ठीक है, कि किस तरह से उसने चुतूज को हराया और उसका टेरिटरी ओवरथ्रोन की। ठीक है, जो कदम्बाज को जिसने फाउंड किया था, जो रूलर था, वो था मौर्य शर्मन। ठीक है, मौर्य शर्मन। ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को अश्वमेध यज्ञ के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर दिया मौर्य वर्मन में। ठीक है, मौर्य शर्मन से मौर्य वर्मन में, एस से वी में। ठीक है, जो शर्मन था वो एक ब्राह्मणिकल सरनेम था, और अपने आप को कहीं ना कहीं रूलर मानता था, इसलिए उसने अपने आप को मौर्य शर्मन से मौर्य वर्मन बना दिया। ठीक है, वर्मन जो था वो एक कहीं ना कहीं क्षत्रिय, जो एक रूलर को सरनेम था। ठीक है, history there was division of Kadamba kingdom into two parts between the two lines of the family with Vijayanti and Palasika as his capitals. The two lines were never peace with each other. ठीक है, सो उसकी हम हिस्ट्री में, अपना अर्ली हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो उसकी जो कदम्बाज के जो किंगडम था, वो 2 लाइन्स में डिस्ट्रिक्ट था। जो, ठीक है, 2 उसमें डिस्ट्रिक्ट था, विजयंती और पालासिका। ठीक है, वैजयंती और पालासिका जो कदम्बाज को जो किंगडम था। ठीक है, और हम देखते हैं कि इन दोनों की कभी आपस के साथ बनी नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं बनी। ओके, सो अब हमने पढ़ लिया महाराष्ट्र, और हमने पढ़ लिया कर्नाटक। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न दक्कन। ठीक है, ईस्टर्न दक्कन हम एक बार मैप में लोकेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर इससे बात हो रही है। ये ओके, ये इलाका। अब देखो, जो साउथ जो दक्कन रीजन है वो इतना है। ठीक है, दक्कन रीजन इतना है,
और ये नीचे है साउथ वाला रीजन, ठीक है, ये है डेक्कन रीजन। और ईस्टर्न डेक्कन मतलब ये इलाका। सो ईस्टर्न डेक्कन के बारे में पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश जिसमें आता है तेलंगाना, ठीक है। सो वेस्टर्न डेक्कन में आता है कर्नाटका, ठीक है, और कहीं ये ओके। Politically, the most disturbed region in the post-Satavahana Deccan was the fertile Krishna Godavari Delta, जिसको आंध्र प्रदेश डेल्टा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ईस्टर्न डेक्कन में आंध्र प्रदेश आते हैं इन द ईस्ट। Here Satavahana were succeeded by Ikshvaku, who were in control of region from 225 CE. There was a break in their rule by coming up Abhiras from the west, but it was intergrum. एंड द इक्ष्वाकु केम बैक एंड रूल फॉर नेक्स्ट 50 ईयर, ठीक है। सो ईस्टर्न डेक्कन की बात करते हैं, जो मैंने आपको जैसे अभी पहले डिबेटेबल या मोस्ट जो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट वाला रीजन रहा वो ये है, ठीक है, ईस्टर्न गोदावरी, ईस्टर्न गंगा, ठीक है। जो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कृष्णा गोदावरी रिवर है, ठीक है, उसको हम साउदर्न गंगा बोलते हैं, ठीक। वो ईस्टर्न डेल्टा, ईस्टर्न डेक्कन में रूल करते थे, ठीक है, 225 CE के टाइम पे, ठीक है। सो बीच में 225 तक वो रूल किया था, लेकिन बीच में अभिराज जो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने ओवर पावर किया अभिराज ने, लेकिन फिर उन्होंने वापस आके इक्ष्वाकुओं ने वापस आके इस टेरिटरी पर रूल किया 50 साल के लिए। स्प्लिट अप इनटू नंबर ऑफ प्रिंसिपैलिटीज। फ्रॉम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वी कम टू नो ऑफ किंग्स ऑफ Salankayana, those of Salankayana Gotra, while the Allahabad inscription, which praises Samudragupta, inform us about the half dozen kingdom in this area about 350 CE. These included kingdom of Vengi with the capital at Pishtapura and at अवमुक्ता ऑफ दिवाराष्ट्र एंड सो ऑन, ओके। हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इक्ष्वाकु जो वहाँ पर 225 पे रूल कर रहे हैं, लेकिन बीच में अभिराज जो आते हैं थोड़े टाइम के लिए उनको उस टेरिटरी को रूल करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम फिर लेकिन वापस रूल में इक्ष्वाकु वापस रूल में आते हैं और जो 50 सालों के लिए वापस वो रूल करते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो इसके बाद हमें पता लगता है कि जो ये टेरिटरी है, जो एरिया है, वो बहुत सारे टेरिटरी जो बहुत सारे रूलर्स के अंडर आ जाता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, अलग अलग टेरिटरी बंट जाती है, ठीक। वो शिलालेखों में मिलता है। उसके बाद जो ताम्रपत्र की शिलालेख हैं, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, उनमें हमको मिलता है कि जो बृहत्पाला गोत्र के रूलर से, उसके बाद जब इक्ष्वाकुओं का जब डाउनफॉल हुआ कहीं ना कहीं 50 सालों के बाद, जो बृहत्पाला गोत्र डायनेस्टी का रूलर है, फिर वहाँ पर रूल करते हैं, और उसके बाद सालनिया गोत्र के रूलर्स जो है वो वहाँ पर आके रूल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के कंपेरिजन जब हम इलाहाबाद पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता लगता है कि इसके बाद सिर्फ दो ही वंश नहीं आए थे रूल करने के लिए, सिर्फ दो, मतलब हाफ डजन किंगडम, ठीक है, मिलते हैं इसमें 350 CE के आसपास में हमको अबाउट हाफ डजन ऑफ किंगडम्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इट रिटर्न टू आंध्रा डेल्टा फ्रॉम द मिड 5th century विद द कमिंग ऑफ विष्णु कुंडिन्स। They had good relation with Vakatakas, but had prolonged continued conflict with western Ganges of southern Karnataka. Madhavarman I, 440 to 460 CE, the founder of line who formed many horse sacrifices, and Madhavarman II, 555 to 616 CE, are among the famous rulers of the line. Vishnu Kundins ruled till about the first quarter of 7th century CE when Chalukyas came in. So आप देख रहे हो कि कोई भी डायनेस्टी जो आती है उसके वो काफ़ी टाइम तक रूल करती है, ठीक है। उसके बाद कुछ होने के बाद वो टूट जाती है, उसके बाद जो उसकी लोकल प्रिंसिपलिटी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करती है, ठीक है। सो या फिर उसके बाद इन लोकल इंडिपेंडेंट सबऑर्डिनेट्स में ही कोई रूलर निकलता है बड़ा, या फिर कहीं बाहर से आके एक और टेरिटरी पर रूल करती है, और कहीं फिर वो कहीं टाइम तक उनको रूल करती है, लेकिन फिर उसके बाद ये वापस प्रोविंस से बढ़ जाती है, फिर इनके जो सबऑर्डिनेट है कहीं ना कहीं वो अपने आप को फ्री कर देते हैं, इंडिपेंडेंट कर देते हैं, और फिर वापस एक रूलर आके कहीं ना कहीं पे रूल करता है। सो देख रहे हो ये बात ये हो रही कि भाई अगर आप सर्वाइवल इधर से हमको देखने मिलता है कि सर्वाइवल, अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो कि खुद को कंट्रोल कर सको, ठीक है, खुद को रूल कर सको, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सको, आपको कहीं ना कहीं बाहर से आके कोई ना कोई रूल करेगा, ठीक है। सो ये देखते हैं कि जब भी कोई वीक रूलर आ गया, जब क्योंकि एक जब बहुत बड़ा एम्पायर है, अगर वो प्रोविंस में बढ़ गया, मतलब उसके सबऑर्डिनेट में बढ़ गया, अगर कोई बड़ा प्रोविंस है वो फॉल हो गया और वो उसके सबऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। हम देखते हैं कि वो जो उसके सबऑर्डिनेट वो इतने पावरफुल नहीं होते, और फिर हम देखते हैं कि जो बाहर से कोई बड़ी टेरिटरी आके उनको डोमिनेट करती है, ठीक है। काफी टाइम तक वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। लेकिन हम फिर देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो आंध्र डेल्टा है 5th सेंचुरी, वो बात चल रही है फोर्थ मिडिल, ठीक है, 4th के मिडिल में चलते हैं, हम देखते हैं कि 5th सेंचुरी के मिड आता है, ठीक है। उस टाइम विष्णु कुंडीज वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, जिनका वाकाटाकास जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा टेरिटरी, उनके साथ गुड रिलेशन, ठीक है। अगर आप एक छोटी सी टेरिटरी और अगर आपके आसपास के जो रीजन है आपके उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती, वो कहीं ना कहीं आपके एनिमी है, ठीक है, एनिमी आपके, सो आपका जो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो विष्णु कुंडीज आए थे उनका वाकाटाका जो एक बढ़िया टेरिटरी थी, कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा रिलेशन था, ठीक है, वो उनका सपोर्ट था उनके साथ, ठीक है। तो माधववर्मन फर्स्ट जो था वो विष्णु कुंडीज का जो एक टेरिटरी थी, सो हमको याद रखना कि विष्णु कुंडीज का जो टेरिटरी थी उसका फाउंडर कौन था, उसका फाउंडर था माधववर्मन, ठीक है, माधववर्मन फर्स्ट, ठीक है। वो ठीक है, और उसने जो अश्वमेध दिया गया, उसने भी अश्वमेध दिया था, ठीक है। और जो माधववर्मन सेकंड था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस रूलर था, ठीक है। सो विष्णु कुंडीज के जो हमको दो फेमस रूलर मिलते हैं वो कौन कौन से, माधववर्मन फर्स्ट और माधववर्मन सेकंड, ठीक है। माधववर्मन फर्स्ट और माधववर्मन सेकंड जो इसके दो रूलर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जो विष्णु कुंडीज थे, ठीक है, उन्होंने 5th की मिड में स्टार्ट किया था और उसके बाद 7th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया था, जब चालुक्य बादामी आके उनको ओवरथ्रो करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 3 स्टेट पढ़ ली है, कौन कौन सी, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है
महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कर्नाटका, उसके बाद हमने पढ़ा ईस्टर्न डेक्कन, और अब हम पढ़ेंगे साउदर्न कर्नाटका, ठीक है। इन साउथ कर्नाटका देयर अरोज अ डायनेस्टी एट द बिगिनिंग ऑफ 5th kings of dynasty are called Ganges or Western Ganges to distinguish century CE. They form the Eastern Ganges of Odisha, ठीक है। साउथ कर्नाटका की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी में एक राजवंश का यहाँ पर उदय होता है, ठीक है, जिसको वेस्टर्न गंगेस बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको हमने ईस्टर्न डेक्कन के बारे में पढ़ा, तो हमने देखते हैं कि वहाँ पर आंध्र प्रदेश में किस तरह से वो रूल कर रहे हैं, और यहाँ पे से नदी गुजरती है, ठीक है, गोदावरी। और हम जानते हैं कि गोदावरी को जो गंगा ऑफ साउथ की गंगा बोलते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर ये बात आई है, ठीक है। सो साउथ का कर्नाटका इसलिए बोले क्योंकि जो यहाँ पर डेक्कन जो डेक्कन रीजन है वो इतना बड़ा, ठीक है। सो इसको डेक्कन रीजन को कहीं उन्होंने बीच में काटा है ताकि जो ये वाला इलाका है इसको ईस्टर्न डेक्कन बोलते हैं और इसको वेस्टर्न डेक्कन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको वेस्टर्न गंगास बोलते हैं क्योंकि वेस्टर्न गंगेस इसलिए बोलते हैं कि ताकि जो ईस्टर्न गंगेस है उसके साथ कंफ्यूजन ना हो, कहीं ना कहीं अगर गंगेस सिर्फ एक ही नाम बोले कि गंगा वंश तो कंफ्यूजन होगी। इसलिए इस जो गोदावरी रिवर के ऊपर वाला जो ये टेरिटरी थी जो ईस्टर्न डेक्कन था, इसलिए इसको ईस्टर्न गंगेस बोलते थे और इसको इसके नीचे वाले को वेस्टर्न गंगेस बोलते थे, ठीक है। ओवर साउथ कर्नाटका फॉर नेक्स्ट 600 ईयर्स बिकॉज ऑफ सच लॉन्ग एसोसिएशन इन दिस एरिया केम टू बी कॉल्ड गंगावादी, ठीक है। सो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न गंगास जो ये राजवंश था इसने 600 सालों तक यहाँ पर राज, ओके। सो बिकॉज ऑफ सच लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ दिस एरिया केम टू बी नोन एज गंगावादी। सो इतने लॉन्ग पीरियड के लिए जब उन्होंने वहाँ पर रूल किया, इसलिए उनको गंगावादी बोलने जाने लगा, ठीक है, ओके। Gangavadi is an isolated territory surrounded by mountains and is relatively less prosperous agriculturally. Both these factors allow the Ganges to rule without much interference from outsider for such long time. ठीक है, समझो देखते हैं कि ये टेरिटरी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फर्टिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। या वो ये माउंटेन से घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं इनको माउंटेन से सुरक्षा मिली है, नेचुरली स्ट्रेटेजिकली अच्छी पोजीशन में है, या फिर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर है ये एग्रीकल्चरली इतनी डेवलप नहीं है, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न है कि ये दो रीज़न है कि कहीं ना कहीं इनको इतना लॉन्ग टाइम यहाँ पर रूल करने का मौका मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बाहर से इन्वेजन ही नहीं हुई, क्योंकि किसी को जब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ठीक है, इस टेरिटरी की कहीं ना कहीं इतनी अच्छी हालत नहीं थी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड्स पे, क्योंकि एक टेरिटरी जब कोई किसी को कन्क्वेस्ट करता है तो उसकी यही उम्मीद होती है, फिर यही होती है, सोच होती है कि कहीं ना कहीं उसको वहाँ से प्रॉफिट मिले, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें इतना कोई प्रॉफिटेबल वाली बात है नहीं, कि जंगलों के बीच एक ऐसा इलाका है जहाँ की एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं है, ठीक है, नॉर्मली है अभी, नॉर्मल से ओके, अनसिविलाइज्ड कहीं ना कहीं। Obviously situated from a military point of view, they were to play a very important role in the mutual conflict between the Palwas and the Chalukyas of Badami, mostly as subordinate allies in the later, as well as conflict between the Palwas and Pandyas. तो हम देखते हैं कि अभी तो ये वहाँ काफ़ी सबसे दूर है, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में इनका किस तरह से रोल आता है चालुक्य और पांड्यास के बीच में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। दे डिड नॉट जनरली हैव कोऑर्डिनेट रिलेशन विद पल्लवास हु वर ऑल प्लेस्ड टू हैरेस देम फ्रॉम देयर लॉफ्टी माउंटेन फोर्ट्रेस ऑफ नंदी दुर्ग, ठीक है। सो हमको अभी इस टाइम तो वो सबसे सेपरेट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो पल्लवास हैं वो उन पर अटैक करेंगे, उनको हैरेस करेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनकी जो है टेरिटरी ओवरथ्रोन करेंगे। इतना था नहीं कुछ देखने वाला, बस एक नॉर्मल बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको कि किस टेम्परेचर के अंदर कितना किसका रूल है, ओके। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउदर्न इंडिया। तो मैंने आपको पहले बता दिया डेक्कन और साउदर्न इंडिया में कन्फ्यूजन खत्म कर दिया कि डेक्कन कितना इलाका है और साउदर्न इंडिया, ठीक है, कितना। अभी इसमें हम साउदर्न इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। द संगम पीरियड इन तमिलनाडु एंड केरला ड्रीव टू क्लोज अबाउट द एंड ऑफ 3rd century CE। हमको पता है संगम किंगडम के बारे में, अगर आपको पता हो जो संगम पीरियड था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ के टाइम में, ठीक है। सो हम देखते हैं कि 3rd century के एंड में जो संगम था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने को आया था, खत्म होने को आया था, ठीक। द हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया फ्रॉम द 4th to 6th century CE इज ओवर्स obscure, ठीक है। The early history of Palwas belong to this period. We have their copper plate character that were issued from the Kanchi. Palwas rule was traditionally associated with Kanchi region, Palwa river valley, ठीक है। But it seems that during this period, the Kanchi region was not under their effective control, as they had been pushed north by mountainous tribes called Kalabhars, ठीक है, Kalabhars. In fact, from the end of Sangam period to the mid 6th century CE, Tamil Nadu and Kerala was dominated by Kalabhars, ठीक है। सो हम देखो इसमें नॉर्मली क्या बताया हुआ कि जो संगम पीरियड था वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, साउथ के डेवलपमेंट। लेकिन जब हम देखते हैं कि 3rd century के एंड में जो संगम पीरियड है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने को आता है, ठीक है, जो डिक्लाइन होने को आता है। और हम देखते हैं कि 4th से लेकर 6th century के बीच का पीरियड जो टाइम पीरियड हम देखते हैं, क्योंकि जब 3rd century में संगम डिक्लाइन हो, जो 4th से बीच के टाइम पीरियड हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पल्लवास का रूल आता है, ठीक है। लेकिन जो पल्लवास का रूल होता है वो उसमें हमको इतने कोई विशेष सबूत नहीं मिले हैं, ठीक है, कि उनके बारे में इतने विशेष सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन 3rd से 4th century के टाइम के पीरियड जब हम देखते हैं कि जो संगम के डिक्लाइन के जो पल्लव आते हैं स्टार्टिंग में, तो हमको इतना ऐसे वहाँ पर उनका रूल था। लेकिन जब हमको जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है, जो हमको पल्लवों की, उससे ये पता लगता है कि जो इनका जो इतिहास है, जो स्टार्टिंग हिस्ट्री है पल्लवों की, वो यहाँ पर इसी रीजन में हुई थी, ठीक है।
यहाँ पर साउथ में। ओके, सो हमको हमको कहीं ना कहीं एक पल्लवों का कांची के साथ रिलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि कांची से ही उनका इतिहास स्टार्ट होता है। ओके, बट इट सीम्स दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कांची रीजन वाज नॉट अंडर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ देयर। ठीक है, सो हमको देखने को मिलता है कि जो ऐसा लगता है कि जो कांची रीजन में, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी जो पल्लवों की इतनी इफेक्टिव डोमिनेंस नहीं थी। ठीक है, जो पल्लवों की इतनी अच्छी डोमिनेंस नहीं थी, कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि जो पहाड़ी जो माउंटेनस ट्राइब है कालाबार, ठीक है, उन्होंने उनको डोमिनेट किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने इनको कांची में शिफ्ट किया था, और उनके दबाव की वजह से जो पल्लवा थे वो कांची में थे। ओके, संगम पीरियड, इनफैक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ संगम पीरियड ऑफ मिड 60s तमिलनाडु एंड केरला वाज डोमिनेटेड बाय कालावारी। जब हमको देखते हैं कि कहीं ना कहीं हालांकि जो बट देखते हैं कि जो वास्तव में संगम काल में, जब संगम पीरियड के अंत के बाद, जो संगम पीरियड के डिक्लाइन के बाद 6ठी शताब्दी तक हम देखते हैं कि जो कालाबार थे उन्होंने ही कहीं ना कहीं तमिलनाडु को डोमिनेट किया था। ठीक, मच अबाउट देम, बट इट हैज़ बीन इन्फर्ड from the scanty evidence that they were against Brahminical institution and favorably disposed towards Buddhism and Jainism, and to the rule of Cheras, Cholas, and Pandya of Sangam age, and that they were non-agricultural hill tribes who caused great havoc among settled agriculture population. The Kalabharas threat seems to have been extended for the border of Chalukya kingdom, for they too claim to have defeated them. This period was known as Kalabhar Integram, कालाभार इंटरग्रम। ठीक है, सो देखो क्या बोल रहे हैं कि 6th सेंचुरी के एंड तक हमको कहीं ना कहीं कालाभार जो एक माउंटेनियस ट्राइब है उसका डोमिनेंस देखने को मिलता है, और जो कालाभार है वो ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन को इतना मानते नहीं थे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे और ब्राह्मणिकल्स को इतना नहीं मानते थे। ठीक है, सो इनकी इतनी डोमिनेंस हो चुकी थी कि उन्होंने जो साउथ में जो था चेरा, चोले और पांड्यास का जो रूलर था, वो पांड्यास का जो रूल था उनको भी खत्म कर दिया था। ठीक है, सो ये नहीं चालुक्य के बॉर्डर तक इनका कहर पहुंच गया था। ठीक है, जो कि जैसे हमको पता है कि चालुक्य जो नॉर्थ कर्नाटक में है, लेकिन हमको जो चालुक्य को जो किंगडम था कहीं ना कहीं नॉर्थ में था, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि 6th सेंचुरी के ईस्वी में ये कालाभार इतने डोमिनेट हो चुके थे कि ये नॉर्थ में चालुक्य के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो होप सब के आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। ओके, सो अगली वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।